मने आनंदो, पुजो मने ठाकेर चंदो, पुजो मने नूतन नूतन छावा दावा, पुजो मने हुलो हुलार नानक रकम खावा दावा, पुजोर शुभेच्छा। मैं आरती सिंह लेकर आई हूँ इस दशहरा ये विशेष कार्यक्रम आपके लिए, ताकि आप घर पर रहें और न्यूज़ 11 भारत आपको दिखाए दशहरे की जो रंगीन तस्वीरें हैं। क्योंकि इस बार कोरोना काल है, इसलिए गाइडलाइंस भी फॉलो करने हैं, तो ज़रूरी है कि आप न्यूज़ 11 भारत के साथ बने रहें और जो मिनी पंडाल्स बनाए गए हैं, माँ की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, वो न्यूज़ 11 भारत के जरिए आप उनका दर्शन करें और घर बैठे अपनी दशहरा सेलिब्रेट करें। पुजोर शुभेच्छा। जी हाँ, हम आ पहुंचे हैं बांग्ला समुदाय के बीच और ये प्रोग्राम इसलिए है हमारा ताकि हम आपको बता सकें कि दुर्गा पूजा जिस तरह से बांग्ला समुदाय सेलिब्रेट करता है, जिस तरह से उत्साह और उमंग यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ से मेरा मतलब है दुर्गा बाड़ी में। लेकिन इस बार कोरोना ने बहुत कुछ बदला, त्योहारों के रंग फीके पड़े और जो पर्व त्योहार की रौनक होती है ना, वो फीकी इसलिए पड़ी क्योंकि जमावड़ा, अड्डा, यहाँ पर अड्डा शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि बंगाली लोग जो होते हैं ना, वो बांग्ला समुदाय अड्डा शब्द यूज़ करता है, इसका इस्तेमाल करता है, इसलिए ये जमावड़ा होता है इस पर्व त्योहार के बहाने। लेकिन कोरोना ने ये मौका इस बार दिया नहीं, तो हम आ पहुँचे हैं एक ऐसे कम्युनिटी में जहाँ पर लोग ये बताएंगे कि इस कोरोना काल में जब ये अड्डा नहीं जम रहा तो फिर घर में कैसे पूजा हो रही है, क्या माँ को मनाने की विधियाँ वही हैं, क्या माँ को प्रसन्न करने के लिए वो सारी तैयारियाँ की गई हैं जो हर साल होती है। क्योंकि इस साल कोरोना है तो इस साल वो सारी तैयारियाँ मिसिंग हैं। लेकिन अगर कुछ मिसिंग नहीं है तो भक्ति और आराधना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इनके पास और पूछते हैं कि क्या मिसिंग है और सेलिब्रेशन का क्या नया अंदाज है। तो क्यों ना हम पूछ लें उन्हीं से कि कैसा है इस बार का सेलिब्रेशन जब घर में रह रहे हैं आप और हम। हेलो मैम, इस बार देखिए आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा निराशा वाला वक्त है क्योंकि माँ की भक्ति में आप लोग बहुत ज़्यादा ये पूरे साल इंतज़ार करते हैं और ये सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन घर में वो सारी तैयारियाँ हैं, सब कुछ हो रहा है। क्या कुछ नया है, क्या कुछ चेंजेस है? हम लोग पूरा साल वेट करते हैं ये पूजा के लिए। दुर्गा पूजा बंगाली लोगों का खास कर ये सबसे फेवरेट फेस्टिवल में से एक है। और हाँ, पूजा वैसा हो रहा है, पहले जैसा नहीं है क्योंकि पहले सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करना पड़ता था, आदमी खुल के जाता था हर जगह। और अभी भी करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से। बंगाली लोग जैसे कि बंगाली पूजा माने अड्डा, আমরা বাঙালি, আমরা খুব ভালোবাসি খেতে, ঘুরতে, নতুন নতুন জামা কাপড় পরতে। পুজোর 5টা দিন আমরা খুব ভালো করে এনজয় করি আর বাইরে খাওয়া দাওয়া এসব করি। तो खावा दावा, अड्डा और नूतन नूतन छावा दावा, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बांग्ला समुदाय मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि इस बार ये मौका चूक गए हैं और सिर्फ बांग्ला समुदाय ही नहीं, सारे पर्व त्योहार की रौनक कुछ इसी तरह फीकी पड़ी है। फिर भी जैसा कि मैंने आपको कहा कि बांग्ला समुदाय जो है वो कभी चूकता नहीं किसी भी मौके को सेलिब्रेट करने से। तो घर पे ही सेलिब्रेशन हो रही है, लेकिन हम आए हैं यहाँ पर ये क्रांति बैंक्वेट में, यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर अक्सर जो बांग्ला समुदाय के लोग हैं वो जुटते हैं और इसी तरह पूजा पाठ करते हैं। हालांकि सारे एहतियात बरते जा रहे हैं, कोरोना को लेकर गाइडलाइंस भी फॉलो हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे, उन्हीं से जान लेते हैं। मैम, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, और वैसे भी बंगाली औरतें जो होती हैं उनकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती है हर जगह। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोगों का पहनावा, अटायर जो है वो आपको दूसरों से अलग करता है। लेकिन इस बार तो थोड़ी सी रौनक थोड़ी सी कम हो गई है। तो घर में क्या कुछ नया और क्या कुछ बदल गया इस बार? कोरोना ने क्या कुछ बदला? করোনা হচ্ছে জন্যে এবার বাইরে যাওয়াটা বন্ধ হয়ে গেছে, পুরো বাইরে কেউ যাচ্ছে না, মন্দিরে পুজো দিতেও পারছে না কেউ। কিন্তু ঘরের ভিতরে আমরা তো মায়ের পুজো পাঠ করতেই পারি, মার আরাধনা করতেই পারি, যাতে করোনাটা এবছর শেষ হয়ে যায়। আমরা আশা করছি করোনা ঠিক হওয়ার পরে সামনের বছর প্রতীক্ষায় থাকবো যে মা আসবে আগের বছর, তখন আমরা আবার ভালোভাবে আনন্দ উৎসব করতে পারবো।
आप समझ रहे होंगे, बांग्ला बोल रही हैं लेकिन आप समझ रहे होंगे। मैं आपकी बात अगर अपने जो दर्शक हैं उनको बताऊं कि आनंद है लेकिन थोड़ी सी निराशा है कि इस बार सब इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। आपके कहने का मतलब यही था। आप अगर कोई माता की स्तुति में कोई श्लोक या फिर कुछ जो आप लोग जब दुर्गा बाड़ी में जमा होती हैं, जब माँ की आराधना करती हैं, फिर कैसा रहता है वो माँ? হ্যাঁ, শুরুতেই তো আমি এটাই বলবো যে শরতের শুভ লগ্নে যখন মার আগমনী সুর আসে তখন পৃথিবীটা অন্য রূপ ধারণ করে এবং প্রকৃতিটা অন্য রূপে সেজে ওঠে। আর যেটা মানুষের মনের ভিতর আনন্দ উৎসবের একটা মানে ভাব চলে আসে, সেই মুহূর্তে মা যখন আসেন তখন মায়ের কাছে এমনি আমাদের প্রার্থনা, মার একটি প্রার্থনা, সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বত্র সাধিকে শরণে ত্রম্বাকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। মাকে প্রণাম জানাচ্ছি যাতে মা সবাইকে মঙ্গল করে, সবাইকে ভালো রাখে। করোনাটা ঠিক হয়ে গেলে যে প্রত্যেক বছর আমরা মা যেভাবে পুজো করি অমনি করতে পারবো, এটাই আশা রাখছি। সবাই ভালো থাকুন। देखिए, ये है कामना, यही है माँ से कि भले इस बार हमें सोशल डिस्टेंस फॉलो करना पड़ रहा है, थोड़ी सी निराशा भी है मन में कि माँ की पूजा उतने बृहद पैमाने पर हम नहीं कर पा रहे, लेकिन उम्मीद है कि माँ आई हैं तो कोरोना का संहार करेंगी और कोरोना जाएगा और अगले साल हम फिर सब मिलकर भव्य तरीके से माँ की पूजा करेंगे। और देखिए, थोड़ा सा हम जो हमारे इस आप जो यहाँ पर देख रहे हैं जो जुटी हैं महिलाएं, उनमें से कुछ जो बुज़ुर्ग हैं उनकी राय भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो बताएंगे कि इस जो कोरोना काल आया उसमें इनका कितना कुछ बदला है। क्योंकि एक हमारी जनरेशन हो या फिर जो है अब तक, उनमें से शायद ये पहला मौका होगा जब दुर्गा पूजा इस तरह से मनाई जा रही है। क्या कभी इस तरह से दुर्गा पूजा देखी थी आपने? नहीं। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ? अच्छा, ये बताइए, आपकी लाइफ में पहली बार अगर कोरोना नहीं होता था तो आज के वक्त में, जैसे आज जो भी दिन है, तो आज के वक्त में क्या करती थी? ষষ্ঠীর দিন তো খুব পুজো করতাম, খুব ভালো লাগতো, लेकिन এবার এরকম হয়ে গেল कि क्या बोले, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या करे नहीं करे, लेकिन तब भी मना रहे हैं घर में तो अपना पूजा पाठ सब अच्छा। क्या स्पेशल बनाया? क्योंकि आप लोगों का तो खान पान भी विशेष होता है ना दुर्गा पूजा में, तो क्या स्पेशल है? नहीं होता है, लेकिन इस साल तो हम लोग वही सादा ही चल रहा है। हाँ, क्यों मतलब नहीं, अभी इस साल ऐसे ही चल रहा है कि बाबा का तबीयत थोड़ा ही सिला। अच्छा, ये देखिए, ये सिर्फ है सबके घर की ये कहानी। आप बताइए अम्मा कि देखिए, बहुत कुछ इस बार तो दुर्गा बाड़ी भी नहीं जा पा रही हैं आप। बंगला लोग बहुत कुछ स्पेशल बनाते हैं जब ये पूजा आती है, आप लोग का सबसे बड़ा फेस्टिवल। तो घर में जब पूजा कर रही हैं तो क्या स्पेशल बनाया? कुछ नहीं, जब दुर्गा बाड़ी नहीं जाना तो घर में भी नहीं होगा? में पूजा होगा। घर में पूजा होगा, वैसे ही पूजा कर रही हैं जैसे दुर्गा बाड़ी जाके करती हाँ, थी? वैसे ही कर रहे हैं। तो पूजा में खाने का कुछ मीठा और कुछ नमकीन, स्पेशल हाँ, स्पेशल बनाए। तो देखिए, उत्साह में थोड़ी सी कमी तो आ जाती है, क्योंकि जैसा कि हम शुरुआत में ही जब कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बांग्ला समुदाय जो होता है वो उनका एक अड्डा वर्ड यूज़ करते हैं, और ये वर्ड इसलिए यूज़ होता है ताकि वो इसी बहाने जुटे, जमावड़ा लगे और किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सके। सेलिब्रेशन का ये एक ज़रिया, ये एक माध्यम जहाँ सब जुटते हैं और इस तरह से माँ की आराधना मिलकर करते हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि जिस तरह से धूपची जब जलाई जाती है उस वक्त का नृत्य आप देखते होंगे, शायद इस बार वो मिसिंग रहेगा, और इसलिए भी मिसिंग है क्योंकि कोरोना ने ये मौका नहीं दिया, जमावड़े का मौका नहीं दिया। लेकिन फिर भी घर में वही रौनक है और उसी उत्साह और उमंग के साथ जो महिलाएं हैं वो माँ की आराधना में लगी हैं। क्या कुछ बदला है इस बार? देखिए, सब कुछ तो जा नहीं पा रहे हैं लोग, आप लोग मिल नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ी सी कमी लगती होगी ना कि इस बार सब मिलके मना नहीं पा रहे हैं फेस्टिवल। कमी तो सब चीज़ लग रहा है, पेंडल नहीं हुआ, बिना पेंडल से पूजा हो रहा है माँ का, वो भी एक तो दुख है मन में। बच्चा लोग कितना खुशी से चल जाता देखता, यही है। पंडाल नहीं बना है इसलिए। देखिए, ये बात सही है, जिस तरह से गाइडलाइंस आई है बहुत छोटे पंडाल बनाए जाने हैं, मूर्तियों की जो लंबाई है वो भी फिक्स कर दी गई है, और पंडाल जाने की तो इजाज़त है नहीं, पंडाल दर्शन की इजाज़त है नहीं, पंडाल नहीं जा पा रहे हैं। बच्चा लोग तो पंडाल ही देखते हैं, कौन सा प्राइज जीतेगा, कौन पंडाल अच्छा है लगेगा। हम लोग को भी अच्छा लगता है पंडाल देखने में, भीड़ भाड़, हाँ, झूला भी लगता है, मेला नहीं हो रहा है। अगर हम बोले कि जिनके घर में थोड़े रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो
घर के अंदर रहती हैं महिलाएं, उनके लिए ये एक अच्छा माध्यम होता है, ये पूजा उत्सव। इसके बहाने घर की औरतें बाहर निकलती हैं, थोड़ा सेलिब्रेट करती हैं, थोड़ा एंजॉय करती हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है और यही चीज़ मिसिंग है कि इस बार पंडाल घूमने जाएंगे नहीं, बच्चे खासकर मेला नहीं देख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि माँ की आराधना, जैसा इन्होंने कहा कि सब मिलजुल कर करते हैं, वो नहीं हो पाएगा और इसे लेकर ही थोड़ी सी इन्हें निराशा है। कोई तो निराशा की बात हम कर रहे हैं, लेकिन निराशा में कहते हैं ना कि आशा है, और इसी आशा के साथ कि माँ आई हैं, कोरोना ख़त्म करेंगी, और जब कोरोना ख़त्म होगा तो दोगुने उत्साह के साथ ये पर्व सेलिब्रेट किया जाएगा। हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी और जाननी है, वक्त हमारे पास अभी भी बहुत है। लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।